पटौदी नगर परिषद चुनाव। कांग्रेस प्रत्याशी राजरानी सुधीर चौधरी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र के द्वारा शहर को भ्रष्टाचार मुक्त ग्रीन और क्लीन सिटी बनाने जैसे कई वाद्य शामिल हैं। पटौदी नगर परिषद से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी राजरानी ने अपने कार्यालय से चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी किया। राजरानी ने शहरी मतदाताओं से 14 बिंदुओं को लेकर शहर को साफ और सुंदर बनाने का वादा किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुधीर चौधरी और सुनीता वर्मा सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाताओं से बात करते हुए सुधीर चौधरी ने क्या कहा, चले सुनाते हैं। काम करेंगे जिससे बहन बेटियों की सुरक्षा हम कर सकें। हमारे पटौदी और मंडी रोड पर पटौदी में एंटर करते ही बहुत जाम रहता है, तो उस जाम से निजात दिलाने के लिए एक पार्किंग बनाएंगे हम, जिससे कि जो व्हीकल है वो पार्किंग में लोग खड़ा करके बाजार में आ सकें, जिससे कि हमारी जो व्यवस्था है जाम से निजात मिल सके। और वार्ड के अंदर जगह जगह बहुत जगह आपने देखा है कि पीने के पानी में सीवर का पानी है, तो उसके लिए क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, तो सीवर का जो पानी है और जो पीने का पानी है उसको अलग अलग काम हम लोग करेंगे और सीवर की बड़ी लाइन डलाने का काम करेंगे, क्योंकि सीवर ओवरफ्लो हो जाता है और जिससे कि नालियां गलियां जितनी भी हैं छोटी छोटी अंदर के जो है उसमें सीवर का गंदा पानी हमेशा रहता है। और गांव की बात अब नहीं करें, क्योंकि 10 गांव भी हमारे इसके बीच में आए हैं, तो मैंने देखा है कि गांवों में ना तो सरपंच रहा 3 साल से और ना ही कोई पार्षद रहा, तो उससे मैंने देखा है वहाँ फिरनी टूटी हुई है, झोड़ में बहुत गंदा पानी है, जो घरों में गंदा पानी निकलता है वो सड़कों पे आ जाता है उनके रोड पे, तो वहाँ झोड़ में से गंदा पानी निकलवा के और झोड़ में कोई सताई पार्क बनवाए, चाहे कम्युनिटी सेंटर बनाए, उसका काम करेंगे। नगर परिषद के दायरे में अगर कहीं जरूरत पड़ी कम्युनिटी सेंटर की तो वो बनाएंगे। और एक पटौदी और हेली मंडी में और हमारे साउथ हरियाणा में पटौदी से आर्मी में और पुलिस में बहुत लोग जाते हैं, तो मैं देखता हूँ कई बार कि बच्चे सुबह सुबह जब हम जाते हैं तो रोड पे ही वो दौड़ लगाते हैं, रोड पे गेम खेलते हैं, जिससे एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके लिए एक यहाँ पर बड़ा स्टेडियम बनवाने का भी हम लोग काम करेंगे। और प्रॉपर्टी आईडी के लिए हमारे यहाँ जो रजिस्ट्री होती है वो प्रॉपर्टी आईडी वो है कि अभी नेसेसरी है कि आपको प्रॉपर्टी आईडी बनवानी पड़ेगी, पर प्रॉपर्टी आईडी जब बनवाने लोग नगर पालिका, क्योंकि पहले नगर पालिका थी, जब वो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, भ्रष्टाचार, पैसे देने पड़ते हैं और धक्के खाने पड़ते हैं। तो उसके लिए मेरा बिल्कुल क्लियर कट मामला है, उसको हम बहुत सरल बनाने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टी आईडी के लिए उसको ज़्यादा चक्कर ना काटने पड़े, ना कोई ऐसा पैसा देना पड़े। जो प्रोसेस वो अडॉप्ट होगा, जो फॉर्मेलिटीज होंगी, अगर वो पूरी होगी तो वो तुरंत प्रभाव से प्रॉपर्टी आईडी बनवाने का काम करेंगे। हेली मंडी में जो हमारी है, जटोली मंडी है, जो मेन मंडी है, मंडी में मैंने देखा है कि बहुत सारे मकान बहुत पुराने बसे हुए हैं और उनका मालिकाना हक के लिए अब सरकार ने क्या करा है कि नगर पालिका ने उसके प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही, वो उनके नाम नहीं बोल रही है, वो बोल रही है कि भाई ये तो नगर पालिका और हमारे उसमें है। तो उसके लिए हम सब मिलकर उसके लिए वो प्रयास करेंगे, क्योंकि जो इतने साल से लोग बैठे हैं ये तो हो ही नहीं सकता है, तो उनका ये भी सॉल्यूशन देने का काम करेंगे। तो ये सारी जो मूलभूत सुविधा है, ये हमने जो मेन पॉइंट है वो दिए, और जब आगे समय आएगा तो उसको भी बिल्कुल दुरुस्त करने का काम करेंगे। क्या बहुत अच्छा लग रहा है, एक तो लोगों में काफी ऊर्जा है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 3 साल से गांवों में ना तो गांव हो चाहे हमारा शहर हो, कोई नुमाइंदा नहीं है। 3 साल बाद मौका मिल रहा है, क्योंकि कोई भी छोटी प्रॉब्लम आती है वो अफसर के पास जा नहीं सकते, जाते हैं तो अच्छा ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल पाता, तो जो उनका चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वो जाकर उससे बात करते हैं, और वो चुने हुआ प्रतिनिधि अफसर से काम करता है। तो चुने हुए प्रतिनिधि का काम ये है कि लोगों की समस्याओं को अवगत कराना, तो वो जो कड़ी टूटी है उससे लोग बहुत परेशान थे, और वो अब 3 साल से वो फेस कर रहे थे। अब जो चुनाव आ रहा है उसमें वो बड़ी खुशी से अपनी वोट डालने के लिए और
क्योंकि मैं 15 साल से पब्लिक के बीच में रहा हूँ, सुख दुख में साथ रहा हूँ, और 15 साल से उन्होंने मुझे व्यवहार देखा है, और उन्होंने अंतर भी, मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता अंतर भी करेगी, जो और कैंडिडेट है उसके अंतर में मुझे पूरा विश्वास है। पटौदी की जो जनता है पढ़ी लिखी है, समझदार है, और वो, मुझे मेरा मानना है कि वो हमारा साथ देगी, और हमारा क्या, वो अपना सबका सबका साथ देगी, और हम सब मिलकर, मेरे को पूर्ण विश्वास है, मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे बहुत प्यार भी मिला है, और ये कहा है कि हम आपको देना चाहते हैं, हम शिक्षित को, पढ़े लिखे को, ईमानदार को हम देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ हमें आप में नज़र आती है। तो मेरा ये मानना है कि 2 तारीख को लोगों से इंतजार कर रहे हैं कि कब समय आए और वो हाथ के निशान पर अपना बटन दबाए। चुनाव में 11 कैंडिडेट हैं। आप किस कैंडिडेट से अपना मुकाबला ज्यादा करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, सारे मेरे भाई हैं, भाईचारे का चुनाव है, पर मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं अपना बेस्ट करके दूंगा। वो भी अपनी अपनी जगह ठीक है। एक्चुअली 2 तारीख के बाद सबने यही साथ रहना है, भाईचारे का चुनाव है, बट मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि हम एक बार हमें मौका देगी पटौदी की जनता, तो हम मन जीतने का काम करें। इस चुनाव में एक हमारे पटौदी के 2 विधायक भी खड़े हुए हैं। जी। दूसरी तरफ केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा का भी एक उम्मीदवार है जिसके साथ पटौदी की जो भाजपा प्रदेश है वो भी साथ उनके चल रही है, राजनीति इसका भी हो रही है। तो ऐसे में उनका मुकाबला कैसे कर पा रहे हैं और क्या उम्मीद है? देखो, पूर्व विधायक जी की आपने बात करी, तो पूर्व विधायक जी हमारे बुजुर्ग, और हमारी पार्टी में वो 2 बार रहे, 2 बार छोड़ी, काफ़ी पार्टियों में वो रहे, उनका अनुभव भी बहुत अच्छा है, उनकी एज भी बहुत ज़्यादा है, तो उनसे तो मैं मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं भाई, बुजुर्ग आदमी हैं। तो जो उन्होंने सोच समझ के जो लड़ा होगा, हर एक आदमी की इच्छा होती है कि मैं क्या कर सकता हूँ, या अपने लिए सोचता है, तो जो उन्होंने सोचा होगा, जो करा होगा, तो ठीक ही करा होगा अपने हिसाब से। और रही बात गवर्नमेंट की, अभी सरकार क्या होती है कि सरकार है, माना बीजेपी की सरकार है, पर वो नुमाइंदा भी देखना चाहते हैं कि नुमाइंदा कैसा है। तीनों स्टेज अलग है, सांसद के दायरा अलग है, विधायक का दायरा अलग है, और चेयरमैन का दायरा अलग है, और पार्षद का दायरा अलग है। अगर काम करने की इच्छा शक्ति हो और जनता को लगता हो कि हमारे काम ये कर सकता है, और ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमें मौका मिला तो हम सरकार से भी आपको अपना काम करा कर दें। कुछ ऐसी बात है, काम कराने का तरीका पता है, सिस्टम पता है, तो मेरा मानना है सरकार के साथ भी मिलकर हम काम कराने में कामयाब रहे। कांग्रेस में आपकी पत्नी एक महिला को टिकट दी है, तो ऐसे में महिला वोटों का झुकाव क्या कांग्रेस की तरफ हो रहा है? ऐसे कुछ? हाँ, क्योंकि आजकल महिला जागरूक हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी है, महिला निकलना भी चाहती है, पढ़ लिख कर आदमी चाहता है। तो मैंने देखा है जहाँ पर भी राज रानी जा रही हैं, मैंने फोटो भी देखी है, और बताते भी हैं कि भाई काफ़ी प्यार मिल रहा है, उनको भी अच्छा लग रहा है। और ये तो स्वाभाविक बात है, जब उन्होंने 2 बार महिला विधायक बना दी पटौदी की जनता ने, तो ये उनका टेस्ट है महिला को करना, तो मेरा ये मानना है कि उस बात का इनको फायदा होगा। पर मतदाता उस दिन, ये मेरा नम्र निवेदन है कि आप उस दिन ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। कई बार होता है, हमारी इच्छा होती है, हम सारी बात को समझते हैं, हमें वोट डालने पर हम वोट डाल नहीं पाते, तो आपने वोट डालनी है। और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपके साथ आ सकता है, सबके साथ नहीं, कुछ लोगों के 2 वोट डलेंगे, एक पार्षद की डलेगी, एक पार्षद की डलेगी भाई सप्ली, एक पार्षद की वोट डलेगी, एक चेयरमैन की डलेगी, तो उसको कंफ्यूजन ना हो जाए। तो साथ साथ ये भी एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमें 2 वोट डालनी है, पार्षद का जहां आपका मन करता है, जिससे आपका भाईचारा है, आप वहां डालें, और 2 तारीख को चेयरमैन की अलग ईवीएम मशीन होगी, उस पर आप राज रानी को 2 तारीख को 2 नंबर बटन दबाकर आप सफल बनाएं, जिससे कि आप और हम मिलकर पटौदी नगर परिषद को एक स्वच्छ और एक शानदार नगर परिषद बनाने का काम करें। अब एक आखिरी सवाल, ऐसे तो आपके कार्यालय का उद्घाटन पटौदी के रहने वाले वर्तमान विधायक बात है, तो ये कोई और नेता भी क्या आपके पक्ष में कुछ सभा करने आ रहे हैं? मेरा ये मानना है, पार्टी ने बोला, मेरी बात हो रही है, पर मेरा ये मानना है भाईचारे का चुनाव है, बड़े लीडर से ना करके मेरा मानना है कि हम लोकल लोग आपस में मन जीते। तो मेरा अपनी इच्छा ये है कि हम आपस में अपना भाईचारा निभाएं और हम अपनी श्योरिटी दें।